अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज एक नए एपिसोड स्किन केयर रूटीन के हवाले से हम करने जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मारूफ चौधरी। तो चलिए चलकर बात करते हैं स्किन केयर रूटीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मारूफ चौधरी। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। मैंने MCPS किया हुआ है एंड सेकेंडली मैंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक्स से एस्थेटिक्स की ट्रेनिंग ली हुई है। मेरा क्लिनिक है डिफेंस में फेज़ 8 लाहौर में विद द नेम ऑफ कॉस्मेटिक स्किन एंड लेज़र क्लिनिक। अच्छा, ये बताएँ कि बदलते मौसम के साथ आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं और इसी तरीके से अगर बात करें स्किन टाइप्स की, तो स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ऑयली होती है, कुछ ड्राई होती है, कुछ कॉम्बिनेशन होती है। आप ये फैक्टर कंपैरेटिव वे में ये कैसे उसके साथ जो है वैरी करता है आपकी स्किन केयर रूटीन के साथ आपकी स्किन टाइप? प्लीज़ ये आप बता दें। अच्छा, स्किन की रूटीन के बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल जितना ज़्यादा नॉलेज और जितना ज़्यादा मालूमात अवेलेबल है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, टीवी पे, तो जितनी भी यंग गर्ल्स हैं या लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किन के रूटीन में अपने पैसे भी ज़ाया कर रही हैं और टाइम भी लगाते हैं लोग कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए। तो एक जो है ना, लेयर्स जो है ना वो क्रीम्स की और ऑइंटमेंट्स की और सीरम्स की लग रही है। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है ना मेरे से रूटीन में पेशेंट्स का होता है कि हमें एक स्किन केयर रूटीन बता दें। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने में आता है। तो सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि स्किन केयर जो है ना उसको बिल्कुल सिंपल रखना है। अपनी ज़िंदगी को और अपनी रूटीन को बिल्कुल सिंपल रखें। इसमें मेरा ये मानना है कि लेस इज़ मोर। जितनी ज़्यादा, अगर आप 10-12 स्टेप्स की स्किन केयर कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। समटाइम्स आप उन चीज़ों से अपनी स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं फ़ायदे की जगह। जितनी चीज़ें आपकी स्किन पे लग रही होती हैं, उतना ही आपकी स्किन का जो नेचुरल कुदरती एक बैरियर फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है और उससे स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है। उसके अलावा वो चीज़ें ऐसी हैं, आपकी स्किन टाइप को सूट कर रही है, नहीं कर रही, अगर आपकी रोज़ यूज़ कर रही है, आपने कहीं पर पढ़ा है, अगर किसी को उससे फ़ायदा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी स्किन मुख्तलिफ है। आपको उससे नुकसान भी हो सकता है, जो कि समटाइम ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जितने भी ये स्किन केयर ब्रांड्स हैं, इनका एक बिज़नेस है, कारोबार उन्होंने अपना बनाया हुआ है, जिसमें वो ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं कि सबको लगता है कि हमें हर चीज़ लगानी चाहिए और सबको सब चीज़ें लगानी चाहिए। तो हर कोई घर में बैठा ऑनलाइन ख़रीद रहा है, मंगवा रहा है, यूज़ कर रहा है। और उसके बाद जब स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्किन पे उसके नुकसानात आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि मेरे पास लड़कियां आती हैं, पूरा बैग उठाया होता है जिसके अंदर 8-10 चीज़ें होती हैं, और वो कहती हैं कि ये हम सब यूज़ कर रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी रूटीन है, लेकिन फिर भी हमारी स्किन ऐसी हो रही है, तो अब आप बताएं कि हम क्या करें। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल बेसिक और सिंपल रूटीन रखें। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में और मार्केटिंग में और इनमें बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ा वाइजली जो है ना अपनी चीज़ों को आपने लेके चलना है। फिर उसमें है कि स्किन टाइप आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑयली है या ड्राई है, एक कॉम्बिनेशन है। ज़्यादातर लोगों की कॉम्बिनेशन टाइप होती हैं। सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन टाइप है तो उसके लिए एक डिफरेंट आपके लिए चीज़ें चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए डिफरेंट चाहिए, और ऑयली स्किन है तो डिफरेंट चाहिए। सो इसलिए जैसी स्किन टाइप है उसके मुताबिक आपकी चीज़ें होंगी, लेकिन चीज़ें बिल्कुल सिंपल और बेसिक 3-4 से ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर बात करें सन रेज़ प्रोटेक्शन की, तो सन रेज़ प्रोटेक्शन के हवाले से अगर मौसम को देखा जाए, अब समर का अपना ट्रेंड है और विंटर का अपना ट्रेंड है और इसी हवाले से मार्केट्स में वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप ये बता दें कि इस हवाले से कि सन रेज़ प्रोटेक्शन के हवाले से आपको किस तरह का लाइफ़स्टाइल कैरी करने की ज़रूरत है? और दूसरा आप ये बता दें कि प्रोडक्ट के हवाले से भी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके हवाले से भी आप प्लीज़ बता दें कि किन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल हमें सर्दियों में भी करना है।
मोस्टली लोगों को ये लगता है कि सर्दियों में शायद धूप कम होती है और धूप समटाइम्स नहीं भी निकलती, तो हमें शायद सनब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। लेकिन यूवी रेज़ जो है वो मौजूद होती है, सो हमें सनब्लॉक सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, मस्ट इस्तेमाल करना है, अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करना है। अब सर्दियों के और गर्मियों के जो सन ब्लॉक्स हैं उनमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। आप सेम सन ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों गर्मियों में ज़्यादातर अब वो सन ब्लॉक्स यूज़ करते हैं जो जेल बेस होते हैं, जिससे जो है वो आपको ज़्यादा पसीना नहीं आता या ज़्यादा स्किन पे आपको चिपचिपा पट नहीं लगता। जो सर्दियों का सन ब्लॉक्स हैं वो आप ऐसे यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दें और थोड़ा सा आपकी स्किन को जो है ना वो हाइड्रेटेड रखें। उसके अलावा जो है वो स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो आपको ऐसे सन ब्लॉक्स इस्तेमाल करने हैं जो कि सीबम कंट्रोल हों और जो ज़्यादा आपकी स्किन पे ऑयल ना छोड़ें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल हो और जो आपकी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट भी करे। अच्छा, आपका अगला सवाल ये है कि हमें सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन की क्या केयर करनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में क्योंकि मौसम बाहर बहुत खुश्क और ड्राई हो जाता है, इसी तरह हमारी जिल्द भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी आपने अपना फेस को मॉइस्चराइज़ करना है, अगर ड्राई है तब भी करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लेंगे जिसके अंदर जो है वो जेल बेस हो और वो बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेशन ना दे, बस जेल बेस होने चाहिए। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऐसे मॉइस्चराइज़र्स आप इस्तेमाल करें जिसमें वैसलीन, शिया बटर, पेट्रोलेटम, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ताकि आपकी स्किन देर तक हाइड्रेट रहे। जो आप फेस वॉश या साबुन ऐसे इस्तेमाल करें सर्दियों में जो आपकी स्किन के लिए हार्श ना हो, बहुत ही माइल्ड हो, ज़्यादा आपकी स्किन का जो कुदरती भी ऑयल आपकी स्किन पे आता है उसको भी ख़त्म ना करें। इसी तरह अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों में आप ऐसे फेस वॉश या साबुन यूज़ करेंगे जो आपकी स्किन को ड्राई करेंगे, आपकी स्किन पे ऑयल कम करेंगे, जिनमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, टी ट्री ऑयल होना चाहिए। और अगर आप मॉइस्चराइज़र लें तो गर्मियों के मॉइस्चराइज़र जेल बेस हों जिसमें सिर्फ हेलोरॉनिक एसिड्स हो, जो ज़्यादा आपकी स्किन पे ऑयल ना छोड़े। अगर हम एक्ने की बात करें और एंटी एजिंग की बात करें, तो हमारे पास रैपिड ट्रीटमेंट ऑप्शन का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है और इसके साथ ही अगर देखा जाए कंपैरेटिव वे में हमारे पास कुछ रिवायती तरीके भी मौजूद हैं जो बरसों से आज़मूदा चले आ रहे हैं। अगर आप बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करती हैं कि क्या वो जो पुराने बरसों के तरीके थे जो चले आ रहे हैं, वो सूदमंद हैं या एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? इस हवाले से आप प्लीज़ बता दें। नहीं, हमें पहले तो अपनी स्किन के बारे में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना जो भी कंसर्न है उसको दिखाना चाहिए कि मुझे ये कंसर्न है। और अगर आप थोड़ा जल्दी और टाइम से चले जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास तो आपको शायद बहुत ज़्यादा अभी इन्वेसिव या बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसीजर्स जिनमें बहुत ज़्यादा हम नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं वो शायद थोड़ी बाद में ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आप तब जाते हैं जब आपका एक टाइम गुजर चुका होता है और स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स या बहुत ज़्यादा एजिंग की चीज़ें आ चुकी होती हैं, तो फिर खाली हम घर के कोई ना कोई टोटकों या घर की क्रीम्स या घर की किसी भी चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके लिए हमें कोई ना कोई रैपिड ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक में करने पड़ते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, पील्स हैं, हाइफू हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, कितनी प्रॉब्लम आ चुकी हुई है, आप कितना ज़्यादा उससे परेशान हैं और फिर ये कि आपका बजट किस उससे है और आप क्या चाहते हैं कि आपने जो है वो इन्वेसिव, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं नीडल्स के साथ और कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो हमें ये भी चीज़ें देख के असेस करना पड़ता है। अगर घरेलू इलाज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एक वाइड वैरायटी ऑफ हमारे पास में इंटरनेट पे कंटेंट मौजूद है कि हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेल करें तो ये होगा, ऐसे करें तो वैसे होगा। बहुत सारे हमारे पास इस तरह के छोटे-मोटे टोटके मौजूद हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, इस सब चीज़ों को जब हम आज़मा रहे होते हैं तो वो कौन-सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम लोगों ने इन देसी टोटकों को इस्तेमाल करते हुए ख़ास तौर पर अपने ज़हन में रखना है?
अच्छा, अगर हम बात करें मिथ्स इन डर्मेटोलॉजी या स्किन, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो टोटके और मिथ्स जो है ना वो स्किन को लेके ही होते हैं। ये जितने भी टोटके हैं ये आज से बहुत 100 साल पहले, जब हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और बहुत चीज़ों का इलाज नहीं था, तो घर में लोगों ने अपने खुद से जड़ी बूटियों से या टोटकों से, जैसे दही लगा लेना या दूध लगा लेना, बेसन को यूज़ करना, लेमन लगाना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे लोग, और उनसे उनकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाती थी। ये चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें उस ज़माने की हैं जिस ज़माने में बाकी बहुत सी चीज़ें नहीं होती थी। जैसे पहले दवाइयाँ भी नहीं होती थी बहुत से मसाइल के लिए, और उसके लिए देसी टोटके और ये चीज़ों का इस्तेमाल होता था। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमें लेटेस्ट चीज़ें आती गई, दवाइयाँ आती गई हर चीज़ के लिए, तो दवाइयाँ बनती गई और लोगों की जो ज़िंदगी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, अगर आप देखें पहले से। इसी तरह स्किन में भी जो है ना वो तरक्की हुई है, स्किन में भी नई नई चीज़ें निकली हैं, नए नए सीरम्स निकले हैं, लोगों को अवेयरनेस आई है कि सन ब्लॉक लगाना चाहिए। इसी तरह जब इन चीज़ों पे स्टडी किया गया, तो ये चीज़ें बहुत हद तक गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें उस ज़माने के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। जैसे हमें रेगुलर रूटीन में लोग एक्नी पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं। सो टूथपेस्ट एक ज़माने में जो उसके अंदर शामिल थी चीज़, वो एक्नी को थोड़ा सा ड्राई आउट कर देती थी और वक्ती तौर का उसको सोल्यूशन दे देती थी। लेकिन अब के ज़माने में टूथपेस्ट में ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं है। सो एक्नी पे अगर आप टूथपेस्ट लगाते हैं तो वो समटाइम्स उल्टा आपको प्रॉब्लम भी दे सकती है। इसी तरह अगर आप ये कॉफ़ी या बेसन या चावलों का स्क्रब बना के अपने फेस पे लगाते हैं, तो वो आपके फेस के लिए हार्श भी हो सकता है, क्योंकि फिजिकल जो स्क्रब्स होते हैं वो स्किन के लिए हार्श होते हैं। अब ऐसे स्क्रब्स का ज़्यादा ट्रेंड है, या ऐसी चीज़ों का जो बिल्कुल जिसके अंदर माइक्रो पार्टिकल्स हों। लीमू जो है फेस पे बहुत लोग लगाते थे, उसमें विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी की इतनी क्रीम्स और सीरम्स निकल आए हैं, जिन्होंने जो लेमन के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो स्किन को इरिटेट भी करती थी। सो अब उन्होंने जो लेटेस्ट चीज़ें निकाली हैं उसके अंदर उन्होंने जो चीज़ें नुकसानदेह हैं उनको उसको करके ओमिट करके जो चीज़ें यूज़फुल है वो चीज़ें ऐड कर दी हैं, सीरम्स में भी और क्रीम्स में भी। सो जिस तरह साइंस ने तरक्की की है, हमें भी उसी तरह ही स्किन को लेके भी तरक्की करनी चाहिए। वरना अक्सर ये होता है कि फ़ायदे से ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा होता है इन सब टोटकों से। कुछ हद तक कुछ चीज़ें फ़ायदा देती हैं, लेकिन जैसे ऑलिव ऑयल को फेस पे लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। मुल्तानी मिट्टी अगर आप एक्नी पे लगाते हैं तो ठीक है, वो कोई एक्नी को बहुत फ़र्क नहीं डालेगी, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट फेस पे लगाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अंडों को लोग बालों में लगाते हैं, तो वो भी तो बहुत थोड़ा फ़र्क डालता है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, क्या हम इसके अंदर परफ्यूम या अतर को भी ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर? परफ्यूम्स वैसे लगाने के लिए, एक्चुअली अगर आपको एक्जिमा या एलर्जीज़ का मसला है, तो आपको खुशबू वाली चीज़ें, खुशबू वाले लोशन वैसे ही अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत लोगों को एक्जिमा का या ड्राई स्किन का मसला शुरू हो जाएगा। उसमें अगर कुछ भी आप खुशबू वाली चीज़ लगाते हैं, तो वो वैसे ही स्किन को भी इरिटेट करेगी, आपके मसले को भी बढ़ाएगी। डॉक्टर मारूफ चौधरी, ये बताएं कि डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करने का सही वक्त क्या होता है? आया कि वो कौन सा वक्त आप समझती हैं बेहतर है कि जब एक डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपको अपनी स्किन में कोई प्रॉब्लम शुरू होता नज़र आता है, जैसे अगर आपको एक्नी स्टार्ट हो गई है, या अगर आपको रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी लाफ लाइन प्रोमिनेंट हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरी स्किन थोड़ा सैग कर रही है, उसके अलावा अगर आपको महसूस होता है कि स्किन में डलनेस है और मुझे कुछ अपनी स्किन केयर रूटीन चेंज करनी चाहिए, तो इसकी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे और ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेंगे और फिर यूज़ इस्तेमाल शुरू कर देंगे कोई 9-10 चीज़ों का, उससे बहुत बेहतर है कि आप एक कंसल्टेशन ले लें और अपने डॉक्टर से मिल के अपनी स्किन टाइप के बारे में दिखा के आप वो चीज़ें लें, वो प्रोडक्ट्स लें जो आपकी स्किन को फ़ायदा भी दें, और जिससे जो है ये भी ना हो कि आपकी स्किन को नुकसान हो और आपके पैसे भी ज़ाया चले जाएँ। सो आपको डॉक्टर को दिखाना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी शादी होने वाली है या कोई इस तरह से इवेंट आने वाला है, तो फिर आप टाइम से, जैसे 3 या 6 महीने पहले आप एक स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, उससे अपने सारे जो भी कंसर्न्स हैं वो डिस्कस करें, उनसे पूछें कि आपकी क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए होम केयर के तौर पे, और क्या-क्या प्रोसीजर ऐसे हैं जो आप जाके उनसे ले सकती हैं अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए।
सेगमेंट की क्लोजिंग के ऊपर हम डॉक्टर मारूफ चौधरी से आम आवाम के लिए आगाही पैगाम ज़रूर लेंगे। आप आम आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? आया कि उसमें डाइट के हवाले से भी बता दें और उसमें डाइट के साथ-साथ आप लाइफ़स्टाइल के बारे में भी बता दें। अच्छा, स्किन केयर और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें या डाइट की बात करें, तो जो भी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वही चीज़ें आपकी स्किन के लिए भी नुकसानदेह हैं। और जो जो चीज़ें आपकी स्किन या आपकी सेहत को अच्छा करती हैं, वही चीज़ें आपकी स्किन को भी अच्छा करती हैं। स्किन के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक डाइट या कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं। यही चीज़ें कि फ्रूट ज़्यादा खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी सेहत भी अच्छी करेगी, आपकी स्किन भी अच्छी करेगी। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी, आपकी सैटिनेस भी कम रहेगी, डाइट अच्छी रहे, ये सब चीज़ें उसमें हेल्प आउट करेगी। अब हम बात करें अगर स्किन केयर को लेके, तो स्किन केयर में सबसे पहले जो है वो आपने जो आप फेस वॉश करते हैं, हम सब ही सुबह उठ के फेस वॉश करते हैं, जो एक बहुत सिंपल सा स्टेप है। उसमें आप ये देखिए कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप माइल्ड फेस वॉश या माइल्ड सोप्स की तरफ जाएंगे। अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है या ऑयली है तो आप ऐसे फेस वॉश चूज़ करेंगे जिसके अंदर सैलिसिलिक है, टी ट्री ऑयल है, ग्लाइकोलिक एसिड है, ताकि आपकी स्किन पे जो है वो कोई भी ऑयल ना रहे, आपकी स्किन पे कोई भी एक्नी को जो बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो ना आए। सेकेंडली, सन ब्लॉक मस्ट है, हर इंसान के लिए सन ब्लॉक मस्ट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, सन ब्लॉक सब ने लगाना है। सन ब्लॉक लगाएं और उसके बाद मॉइस्चराइज करें। अगर सर्दियां हैं तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लेंगे जिसके अंदर थिक हो चीज़ें, और अगर गर्मियां हैं तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ अपनी स्किन में ऐड करना चाहते हैं अपनी रूटीन में, तो आप डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें और उसके साथ अपनी स्किन केयर को डिस्कस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लड़कियों के लिए स्पेशली, कि जब आप अपने ऑफिस से या कॉलेज वगैरह से वापस आएँ घर को रात में, तो प्लीज़ डबल क्लींस करके सोएं, अपना मेकअप उतार के सोएं। रात को जो आप फेस वॉश यूज़ करें उसके अंदर डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके फेस को, आपके मेकअप को अच्छे तरीके से क्लींस करते हैं। थैंक यू डॉक्टर मारूफ चौधरी, आपके साथ ये डिस्कशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तब तक दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।